क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को पर देता है। जब इल्लामा इकबाल कहता है कि परवाज में कुताही ना आए, तो कुताही तब आती है जब इंसान गुलामी करता है। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक आजाद इंसान बड़े काम कर सकता है। और मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी इसलिए बनाई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को सीरत नबी का तो पता ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जरा लाहौर के लोगों तहम्मुल से सुनो मेरी बात, उन्होंने मदीना में इंसानों को पर लगा दिए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर थी दोनों तरफ, पर्शियन और रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर, बीच में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। मैंने इसलिए अपने बच्चों को फैसला किया कि हम सीरत नबी पढ़ाएं अपने नौजवानों को, ताकि आपको पता तो चले कि क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी के रास्ते पे चलो, क्योंकि उससे अजीम इंसान कभी आया ही नहीं, ना आ सकता है। उन्होंने उन लोगों को जो बटे हुए थे कबीलों के अंदर, उनको सबको इकट्ठा किया एक नजरिए के ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब उनके दिलों में गया, उनकी जंजीरें टूटी, जंजीरें जो इंसान को जमीन पे रखती हैं। इकबाल के शाहीन बने वो, दुनिया की उन्होंने इमामत की, और ये दुनिया की तारीख का हिस्सा है। ये सारी दुनिया की तारीख का हिस्सा है जिसका हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, जो इंसानों की जंजीरें तोड़ के उन सबको दुनिया की लीडर्स बना दिया। तो पाकिस्तानियों, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि ये जो कहता है कि बेकर्सन कि हम जनाब मकरूज हैं इसलिए गुलाम हैं, शहबाज शरीफ तुम पैसे के गुलाम हो, हम कौम आजाद हैं। और दूसरा कहता है कि जनाब हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, अमेरिका जब चाहे बंद कर दे। शर्म करो, शर्म करो कि 22 करोड़ लोगों को तुमने गुलाम बना के रख दिया, क्योंकि तुम खुद गुलाम हो, तुम्हारे पैसे बाहर पड़े हैं, अपने पैसों की पूजा करने वाले तुमने। हम जो एक बड़ी अजीम ख्वाब पाकिस्तान जो बनना था, आपने हमें चूंटियों की तरह जमीन पर रखा हुआ है। मैं आज आपको आजाद करने आया हूं, मैं आप आज से अहद लेने आया हूं कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है। हमने किसी सूरत किसी के सामने झुकना नहीं है। हमने 22 करोड़ की एक ऐसी कौम बनना है, वो कौम बनना है। और मेरा लीडर कायदे आजम था, जो एक गुलाम हिंदुस्तान में भी आजाद आदमी था। तो पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं कि आप अपना मुकाम समझें। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको। शैतान को उन्होंने जन्नत से निकाला एक वजह से, इबादत तो वो सबसे ज्यादा करता था अल्लाह की, क्योंकि उसमें तकब्बर था, कहता मैं इंसान के सामने नहीं झुकता। और अल्लाह ने उसे कहा कि तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि मैंने इसको क्या सलाहियतें दी हैं। और कुरान में फिर ये भी है, जब इंसान ऊपर जाता है तो फरिश्तों के उससे ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है जानवरों से नीचे गिर जाता है। हमारे ऊपर है, हम ऊपर जाना चाहते हैं या जमीन पे रेंगना चाहते हैं। पाकिस्तानियों,
आप एक दफा फैसला कर लें, जब आप फैसला करेंगे कि हम किसी सूरत स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकेंगे, आपकी परवाज ऊपर चली जाएगी। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आप समझ गए, आपकी जंजीरें टूट जाएंगी। ये जो गुलामी की जंजीरों में हमें डालना चाहते हैं, टूट जाएंगी। अब सब उठ जाएंगे। 22 करोड़ लोग हैं, बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं, हर किस्म की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये चोर और डाकू, पैसे के गुलाम, अगर ये आपके ऊपर बैठे रहे, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि नीचे जाएगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं हुई। स्वाय थोड़ी देर के भुट्टो के जमाने में, और भुट्टो को साजिश करके अंदरूनी मीर जाफर ने उसको फांसी दिलवाई। कभी उसके बाद आजाद नहीं हुई, लेकिन कभी इतनी गुलाम भी नहीं हुई जो ये थ्री स्टूजेस के दौरान हुई है। जो इन्होंने हमारे साथ किया, जिस तरह इन्होंने हमें गुलामी करवाई, इसकी कोई मिसाल नहीं है। रमजी यूसुफ को पकड़ा दिया अमेरिकनों को, हमारे कानून के बरखिलाफ। एमएल कांसी को पकड़ा दिया, हमारी अदालतों को पूछे बगैर। एमएल कांसी के वकील ने अमेरिका की अदालत में क्या कहा, जब उन्होंने पूछा जज ने कि क्यों पाकिस्तान के कानून के बगैर आप उसको उठा के ले गए, तो उसका वकील कहता कि पाकिस्तानी अपनी वालदा को बेच देंगे डॉलरों के पीछे। और वो किसका दौर था? नवाज शरीफ का दौर था। हम नहीं बेचेंगे, नवाज शरीफ बेच देगा, पैसे का पुजारी है। फिर जनरल मुशर्रफ का दौर आया, 9/11 के बाद इसने पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को ग्वांटानामो बे में दे दिए। मुल्ला ज़ईफ तालिबान का एम्बेसडर था, जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक उसको प्रोटेक्शन थी, उन्होंने उसके बावजूद पकड़ा दिया, उनको ग्वांटानामो बे में भेज दिया। हमारे मुल्क से लोगों को उठा उठा के ले गए। हम जंग उनकी लड़ रहे हैं और दुश्मन हम ही बने हुए हैं। 400 ड्रोन अटैक्स करवा दिए, कबायली इलाके को उजाड़ दिया। जो कबायली इलाके के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की वहां से, 40 लाख लोगों ने स्वाद से नकल मुकानी की। या मेरे 2 एक्स मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, मुराद सईद, इसकी वालदा को उसी जंग में स्वाद में जब बम फटा तो उसकी वालदा के सर पे लगा, अभी तक वो कोमा में है, सालों से वो कोमा में पड़ी हुई है। यहां सरताज गुल है, उसका भाई यहां खुदकुश हमले में लाहौर में वो बेचारा शहीद हुआ। मेरे माँ और वालिद की दोनों तरफ से, एक जनरल बिलाल शहीद हुए वालदा की तरफ से, और न्याजी हमारे मियाँ वाली से शहीद हुए। 80,000 हमारे लोग मारे गए। क्यों? पाकिस्तान की जंग से क्या ताल्लुक था? क्योंकि गुलाम बैठे हुए थे। हमें कुर्बान किया गया किसी की खातिर, और हमें दुनिया में जिल्लत मिली। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आके इन्होंने खत्म किया। कोई 3 दिन कोई बोला नहीं। प्रेसिडेंट ओबामा अपनी किताब में लिखता है कि मुझे बड़ा खौफ था कि मैं सदर जरदारी को जब टेलीफोन करूंगा, वो बड़ी मुजम्मत करेगा कि तुमने हमारे मुल्क में आके ये किया क्या। कहता जब 3 दिन के बाद मैंने जरदारी को टेलीफोन किया, तो कहता मुझे मुबारक देनी शुरू कर दी उसने। किसी के मुल्क में आके जो आपकी जंग लड़ रहा है, उसी मुल्क में आके आप किसी को मार दें और आपको बताएं भी ना, और वो सारी लीडरशिप हमारी पैरों में पड़ी हुई थी। पाकिस्तानियों याद रखें, आपकी कभी दुनिया इज्जत नहीं करेगी जब तक आप अपनी खुद इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं आज आपके पास जो पैगाम लेके आया हूं वो ये कि हमने फैसला किया है
कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक चलाना। हमारे ये मुखालिफ समझते हैं कि जी मीनार पाकिस्तान के बाद क्या होगा। कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू, बल्कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को जो इस मुल्क में आजादी चाहते हैं, जिनको पता नहीं कि कितनी बड़ी साजिश हुई है, मैं उनको भी आज पैगाम दे रहा हूं कि आपने सबने तैयारी करनी है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहरों में, गांव में आपने सबने तैयारी करनी है, आज से शुरू करनी है। आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। मैं आज ये वाजे कर दूं कि मैं किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहता। ये मेरा मुल्क है, मेरे कोई इस मुल्क के बाहर जाने की जगह नहीं। ये तो जब भी थोड़ी मुश्किल आती है बाहर भाग जाते हैं। ऐसे लगता है कि ये बर्तानिया की क्वीन को इनके रिश्तेदार है, सारे वहीं भाग जाते हैं। वो इसहाक डार, वो यहीं इधर ही पुराने शहर में उसका बाप की साइकिलों की दुकान थी, बड़ा मेहनत का आदमी था, लेकिन आजकल उनको जरा देखें, लगता है वो कोई बर्तानिया का लॉर्ड था। तो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जब मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं। हमारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। किसी किस्म का मैं तसादुम नहीं चाहता अपने मुल्क में। हमारी फौज है, हमारी पुलिस है, और फौज का भी मैं ये कह दूं कि अगर हमारे पास एक ताकतवर फौज ना होती तो आज पाकिस्तान के 3 टुकड़े हुए होते। हमारे जो दुश्मन हैं वो सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हुए कि माशाअल्लाह हमारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। हमारी फौज ने एक गलत फैसला मुशर्रफ ने किया, गलत फैसला उसने किया, लेकिन हमारी फौज ने जिस तरह की कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां ना देते तो आज पाकिस्तान का भी वो जो शाम और इराक का हाल है वो होता। तो हम आज दाद देते हैं अपनी फौज को, अपनी पुलिस को। हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस भी एक मजबूत पुलिस फोर्स बने। हम कोई किसी किस्म की इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम किसी सूरत इस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। जो भी हो, ये जब समझते हैं कि ये तहरीक खत्म हो जाएगी, तहरीक अभी जोर पकड़ेगी। मैंने अपनी सारी पार्टी के बड़े बड़े सीनियर्स को कहा है कि इन्होंने निकल जाना सारे पाकिस्तान में। आपने जाके लोगों को तैयार करना है, अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में सबको शामिल करना है। आपने अपने इलाकों से निकल के, और सीनियर लीडरशिप ने पाकिस्तान के उन इलाकों में जाना है ताकि लोग तैयार हों, मेरी कॉल की इंतजार करें। और मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, कोई और चीज नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। 27वीं तारीख को मैं चाहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, 27वीं तारीख को शबे दुआ की रात हम बनाएं, अल्लाह से दुआ करें कि हमारी हकीकी आजादी की तहरीक को कामयाब करे अल्लाह।
और मैं सबसे अब आखिर में ये अहद लेना चाहता हूं, आपने आज हाथ खड़ा करके मेरे साथ एक अहद करना है कि आपने मेरे बाद रिपीट करना है। मैं जवाब आपको कहूंगा, रिपीट करना है। क्या हम सब आज अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क की हकीकी आजादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे, तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। पाकिस्तान जिंदाबाद।